बहुत बड़ी अपडेट आई है भाई लोग। बांग्लादेश ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया। ने अपना फाइनल फैसला सुनाया। चौकी आईसीसी बीसीसीआई को फंसाया और नजरुल ने एक बयान दिया है। हालांकि अगर आप बयान को पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि अब भी बांग्लादेश अड़ा हुआ है। उनका ये कहना है कि हमने कहीं सुना नहीं है कि आईसीसी ने स्कॉटलैंड को तैयार रखा है, और अगर आईसीसी हमारे ऊपर प्रेशर टैक्टिक्स ऐसे ही रखेगा, इंडियन बोर्ड की तरफ जाएगा, तो हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, हम झुकेंगे नहीं। क्या देखे या फिर ये है कि बांग्लादेश ने डिसाइड कर लिया कि हम जो है नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। लेटेस्ट उनकी तरफ से जो बयान आया है, उनके जो गवर्नमेंट के स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं, उन्होंने कह दिया आसिफ नजरुल ने बात इंडिया से, वो अभी भी नहीं कह रहे, ठाने पड़े इस बात को कि बांग्लादेश के मैच बाहर ही होने चाहिए, श्रीलंका में होने चाहिए, और वो इस चीज पे बिल्कुल अटल हो रखे हैं। उनकी सरकार जो है वो इसमें एडमेंट है कि अगर मैं मतलब कि नहीं हम नहीं खेलेंगे, आप मुस्तफिजुल को आईपीएल से भगाया बीसीसीआई ने, तो भाई हम अपने खिलाड़ी नहीं खिला सकते। अच्छा, इनके की तरफ से ये भी बातें कही जा रही है कि जब एक प्लेयर को लेकर के आईपीएल में इतनी प्रॉब्लम है मुस्तफिजुर रहमान को लेकर के, तो फिर बांग्लादेश की अगर पूरी टीम आएगी तो फिर ये क्या प्रॉब्लम नहीं है। अब इस बात का जवाब देना बड़ा मुश्किल है। इस पर जैसे कि हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अब भी अपना सख्त मौक़िफ़ अपनाया हुआ है कि वो भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेंगे। T20 वर्ल्ड कप खेलने से साफ इनकार कर दिया है बांग्लादेश ने, और कहा है कि भले स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया जाए, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भारत के सामने और आईसीसी के सामने नहीं झुकेगा, जिसको देखकर भारतीय मीडिया हक्का बक्का रह गया है। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। नजरुल ने एक बयान दिया है। हालांकि अगर आप बयान को पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि अब भी बांग्लादेश अड़ा हुआ है। उनका ये कहना है कि हमने कहीं सुना नहीं है कि आईसीसी ने स्कॉटलैंड को तैयार रखा है, और अगर आईसीसी हमारे ऊपर प्रेशर टैक्टिक्स ऐसे ही रखेगा, इंडियन बोर्ड की तरफ जाएगा, तो हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, हम झुकेंगे नहीं। क्या है खबर? राहुल, यही है बेसिकली, नया कुछ नहीं है। नया एज इन ये है कि 24 घंटे पहले जब अल्टीमेटम या फिर डेडलाइन खत्म होती है, बांग्लादेश ने अभी तक अपना स्टांस बदला नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप को स्किप करे, या फिर आईसीसी ये ना माने कि बांग्लादेश अगर वो इंडिया नहीं आके खेल सकते हैं तो आप इस वर्ल्ड कप से आप बाहर हो सकते हैं, और उसकी एज अ रिप्लेसमेंट स्कॉटलैंड आ जाएगा। और आईसीसी स्कॉटलैंड को भी अभी तक आईसीसी ने बताया नहीं है कि आईसीसी ने ऑफिशियली अभी किसी टीम को ऐसा नहीं बोला है कि आप उनकी रिप्लेसमेंट तैयार हो जाइए, या जो पाकिस्तान यानी किसी भी की तरफ से जो एक शगुफा छूटा हुआ है कि उनकी भी एक रिप्लेसमेंट तैयार करनी पड़ेगी। बट आईसीसी ने अभी तक किसी भी टीम को, किसी भी बोर्ड को कुछ नहीं बोला है, क्योंकि आईसीसी अभी भी कॉन्फिडेंट है कि बांग्लादेश जो है वो ये वर्ल्ड कप खेलने इंडिया आएगा। सिंपल सी सिचुएशन है। आईसीसी कह रहा है अगर आपको वर्ल्ड कप खेलना है तो आपको इंडिया आकर ही खेलना पड़ेगा। बांग्लादेश ये कह रहा है कि हम इंडिया में सिक्योर नहीं फील करते हैं, और हमारे जो वर्ल्ड कप के मैचेस हैं वो आप मूव कर दीजिए श्रीलंका में, जो को होस्ट है, जहां पाकिस्तान और श्रीलंका अपने मैचेस खेल रही है। तो फिलहाल एक दिन पहले जब वो डेडलाइन खत्म होती है, बांग्लादेश ने अपना स्टांस जो है उसको बदला नहीं है। तो फिलहाल जो डेवलपमेंट्स है वो ये है कि पाकिस्तान की तरफ से 2 खबरें आई थी, और अच्छा मतलब ये भी आप जानते हैं कि ऐसा नहीं कि कोई बोर्ड ऑफिशियल आके बोलता है, आप भी जानते हैं कि मीडिया के जरिए कैसे किया जाता है। और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट के जब स्टोरीज आती हैं, पहला था कि पाकिस्तान ने ऑफर कर दिया है कि हम वर्ल्ड कप के मैच जिस शहर में कहोगे करा देंगे बांग्लादेश के। वो लोगों ने कहा भले मानस, तुम तो खुद होस्ट नहीं हो, तुम तो कुछ श्रीलंका खेल रहे हो। खैर वो तो मजाक था। फिर उसके बाद ये खबरें बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट जो थे, बड़े रिप्यूटेड न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस में, उन्होंने छापी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बांग्लादेश के साथ खड़ा होगा, और अगर बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप में पुल आउट करता है या वो नौबत आती है तो पाकिस्तान भी नहीं जाएगा उस वर्ल्ड कप में। यहां तक एक स्टोरी कल आई कि मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तान के अथॉरिटीज को कह दिया है, क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स को, प्लेयरों को कह दिया तैयारी रोक दो, जब मैं कहूंगा तब तैयारी शुरू करेंगे, अभी आप तैयारी भी रोक दो, आपको तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है जो अभी स्पोर्ट्स एडवाइजर का जो आया बयान, ऑफ कोर्स आज ही आना था, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि डेडलाइन अगर उनको कल तक की दी गई है, तो उन्होंने एक, मुझे लगता है लास्ट डिच एफर्ट है ये, सेंडिंग आउट अ मैसेज टू द आईसीसी कि हमारा स्टांस नहीं चेंज हुआ है। और ये आप सोच रहे हो कि कल 24 घंटे बाद हमारा स्टांस चेंज हो गया, ऐसा नहीं है। अगेन कुछ ऐसे बोर्ड जरूर होंगे जिनको बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी टच में होगा, पर सवाल ये आ जाता है राहुल कि इस वक्त बांग्लादेश की सरकार को तो नहीं लग रहा कि व्यू करने का, और वही एक रीजन है। अगर आप मुझसे पूछें, आई थिंक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो चाहेगा, वो क्यों इंडिया से रिलेशंस अपने खराब करने चाहेगा? भाई इंडिया अगर वहां पर आके 5 मैचेस की एक सीरीज खेल लेता है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड एशियन ब्लॉक अगर स्ट्रांग होता है, उससे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ही फायदा है। इंडिया मैं बात कर रहा हूं पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ हैं, जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, वो है इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पर जो भी प्रेशर डाला जा रहा है या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को जो कहा जा रहा है, करवाया जा रहा है, वो गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है। और जब गवर्नमेंट, क्योंकि उनका है कि भाई मेरी इमेज, मेरा ईगो और मेरा इलेक्शन, जब ये सब चीजें आती हैं, देखिए बहुत सारी चीजें हुई हैं, बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर्स आए हैं, बट इतना कोई अड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके लिए आपको दिखता, आपका गोल कुछ और हो जाता है, जो मोहसिन नकवी के भी केस में हुआ। एंड मोहसिन नकवी ने जो पिछले कुछ वक्त में किया है, आपको याद होगा जब एशिया कप को लेकर बात हो रही थी कि हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, बीसीसीआई कह रहा था हाइब्रिड मॉडल करिए। तो अब क्या हो गया है, अब ये बातें हो गई हैं, ये ईगो टसल्स हो गई है, ये बात हो गई है बड़ी। अब हमें क्या होता है, कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट होता है, कोई भी बड़ा इवेंट हो जाता है, आपको पता है दिस इज द राइट मोमेंट। क्यों? क्योंकि यही सही टाइम है कि अब आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है। बस उसमें मेरा एक व्यू है कि जो पाकिस्तान के साथ हुआ था, आई थिंक अगेन विद ड्यू रिगार्ड्स टू बांग्लादेश क्रिकेट, आई थिंक पाकिस्तान का स्टेचर डिफरेंट था आईसीसी में। पाकिस्तान भाई वर्ल्ड कप जीता भी हुआ है, प्लस यार जो मर्जी कहो तो कॉमर्स अराउंड इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो एक मैच में सो पाकिस्तान फिर भी ना गिव एंड टेक में, गिव के साथ साथ टेक भी कर सकता है। अरेस्ट द सिचुएशन, आपको आज ये डिसाइड करना पड़ेगा। आज बांग्लादेश अगर ये कह रहा है, ये अड़ गया है कि भाई नहीं खेलनी हमें ये वर्ल्ड कप, बांग्लादेश विल सफर। बांग्लादेश ने अपना फाइनल फैसला सुनाया। चौकी आईसीसी बीसीसीआई को फंसाया
और क्या T20 वर्ल्ड कप का नया शेड्यूल आया। T20 वर्ल्ड कप के आगाज में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। 2 फरवरी से वार्म अप मुकाबले शुरू हो जाएंगे। तो क्या बांग्लादेश ने अपना फाइनल फैसला सुनाया, चौकी आईसीसी बीसीसीआई को फंसाया और क्या T20 वर्ल्ड कप का नया शेड्यूल आया। T20 वर्ल्ड कप के आगाज में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। 2 फरवरी से वार्म अप मुकाबले शुरू हो जाएंगे और उससे ठीक पहले बांग्लादेश ने फाइनल फैसला सुनाया है। और क्या हम ये मान सकते हैं कि वर्ल्ड कप का नया शेड्यूल आया है? जानिए पूरी खबर। तो देखिए, बांग्लादेश ने फाइनल फैसला सुना दिया है। जी हां, जिस फाइनल फैसले का आप सभी को क्रिकेट प्रेमियों का इंतजार था वो बांग्लादेश की तरफ से आ चुका है। बांग्लादेश के खेल मंत्री का बड़ा ऐलान। जी हां, फाइनली आखिरकार बांग्लादेश सरकार, बांग्लादेश के खेल मंत्री जो स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं वो एक्टिव होते हुए फाइनल स्टेटमेंट उनकी तरफ से आज का वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। बांग्लादेश के पास बचे हैं सिर्फ 24 घंटे और मैं आपको बता दूं बांग्लादेश के पास 24 घंटे बचे हुए थे, लेकिन 24 घंटे खत्म होने से पहले ही बांग्लादेश ने अपना फैसला आईसीसी को सुनाया। खत्म होने वाली है आईसीसी की डेडलाइन और जो डेडलाइन आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को दी थी उसके खत्म होने में 24 घंटे बचे हैं, लेकिन खत्म होने से पहले ही वक्त के बांग्लादेश ने आईसीसी को साफ साफ अपनी शर्तें बता दी हैं। डेडलाइन खत्म होने से पहले बोले नजरूल, और ये नजरूल हैं जो बांग्लादेश सरकार में कह सकते हैं कि जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में एज अ स्पोर्ट्स एडवाइजर के तौर पर जुड़े हैं और सारे जो फैसले हैं बांग्लादेश सरकार के खेल से जुड़े हुए ये नजरूल साहब ही ले रहे हैं। हम अपनी शर्तों पर बने रहेंगे नजरूल। आसिफ नजरूल ने साफ कहा है कि जो हमारी शर्तें पहले दिन थी आज भी हमारी वही शर्त है और हम अपनी शर्तों पर बने रहेंगे। हम इंडिया में वर्ल्ड कप मैच नहीं खेलेंगे नजरूल। उन्होंने साफ कर दिया है कि हिंदुस्तान में हम T20 वर्ल्ड कप का कोई भी मुकाबला नहीं खेलेंगे और यह हमारा फाइनल फैसला है। देख या फिर ये है कि बांग्लादेश ने डिसाइड कर लिया कि हम जो है नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। लेटेस्ट उनकी तरफ से जो बयान आया है, उनके जो गवर्नमेंट के स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं उन्होंने ये कह दिया, आसिफ नजरुल ने जो चीज कहनी थी वो तो कही, साथ ही साथ उन्होंने कर दिया भाई कि अगर मामला ऐसा है कि आईसीसी हम पर दबाव बनाए या फिर आईसीसी जो है बीसीसीआई के दबाव में आकर हमसे कुछ चीजें करवानी चाहे तो हम तो नहीं करेंगे और हमारी जो डिमांड्स हैं, हमारा जो एक प्रपोजल है वो लॉजिकल है, लेकिन आईसीसी की तरफ से जो बातें रखी जा रही हैं वो इलॉजिकल है। ऐसे में क्या होगा? अब जो आगे वो पॉसिबिलिटीज है वो तो एक्सप्लोर करेंगे कि कौन सी टीम आ सकती है, क्या कुछ हो सकता है, लेकिन क्या फाइनली ऐसा होगा कि पॉलिटिकल टेंशन के चलते बांग्लादेश जो है वो T20 वर्ल्ड कप में नहीं आ रहा होगा जो उनके खिलाड़ी और कोचेस चाहते हैं? वैसे अब तो वही क्लियर आप उसमें समझ लो कि आप आई थिंक कितने दिन से हम डिस्कशन कर भी रहे हैं। आई थिंक 10 15 20 दिन हो चुके हैं और आईसीसी ने बहुत सारी चीजें दी है आपको। आईसीसी ने मतलब अब देखो खुल के कोई बात रखता नहीं। अभी एक मीटिंग होनी थी, आपको पता है, जिसमें वो जाना था बांग्लादेश में मीटिंग होनी थी, खुल के कोई बातें चीजें थी। एक बार क्या होता है, आपने बातें डालते हो, आपने साउथ इंडिया वाले जो 2 वेन्यू दिए थे, केरला वाला वो भी दिया था, तो आईसीसी ने अपनी तरफ से यार जितना हो सकता था बांग्लादेश को दिया है। पर यार देखो, अगर वही वाली बात है ना, अगर आप अकड़ के बैठ गए कि हम अकड़ गए हमें यही करना है और हमें यही करना है, तो फिर यार सीधी सी बात है कि फिर अब आपका खेल खत्म है, आप नहीं आओगे, आप नहीं खेलोगे। और देखो सच तो ये है कि हम लोग यहाँ लंबे टाइम से चैट कर रहे हैं, हमने भी बड़ा बोला कि चलो यार बांग्लादेश के साथ थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा चीजें बड़े अकड़ के अगर बैठ गए हो तो फिर भाई आप आओ या ना आओ, फर्क नहीं पड़ता। ये भी हो जाता है, एक चीज दिखती है ना, क्या फर्क पड़ता है। बट 21 तारीख की डेडलाइन आई थी, आई थिंक उस पर उनकी तरफ से फिर से रिएक्शन आया है कि भाई कि कोई डेडलाइन ऐसी हमें नहीं दी गई। उन्होंने ऐसा कहा कि हमें कोई ऐसी डेडलाइन नहीं मिली है। बट आज जो उनका बयान आया है और उसके साथ जब उन्होंने ये चीज जोड़ दी है कि भाई हम पर जो है आईसीसी अगर सोच रहा है कि भाई वो हम पर प्रेशर बनाएगा या फिर वो बीसीसीआई के दबाव में झुक जाएंगे, तो ये चीज आपको लगती है कि भाई ये यहाँ पर थोड़ा सा एक और जो चीजें मतलब ऑलरेडी उनकी मतलब ऐसा नहीं उनके खिलाफ वाली, बट उनके पास कुछ बहुत कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं थे। जो चीजें उन्होंने रखी उस हर एक चीज को एड्रेस कर दिया आईसीसी ने कि भाई ये not ready reached during the meeting between BCB and ICC officials on this weekend in Dhaka। मतलब बेसिकली अब क्या निकल के आ रहा है कि जो बांग्लादेश के आपके स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं, जो बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं, है ना, वो कह रहे हैं कि हम इस स्टांस को चेंज ही नहीं करेंगे। जो हम लोग बोल रहे थे कि भैया हमें बांग्लादेश के जो मैचेस हैं वो बाहर चाहिए इंडिया से, वो अभी भी यही कह रहे, ठाने पड़े इस बात को कि बांग्लादेश के मैच बाहर ही होने चाहिए, श्रीलंका में होने चाहिए, और वो इस चीज पर बिल्कुल अटल हो रखे हैं। इवन अगर आप बात करोगे जो बीसीबी और आईसीसी की मीटिंग होने वाली थी, वो मीटिंग हो चुकी है ऑफिशियली। आज आपको क्लोजअप में बताया तो ये कि एक्जैक्टली क्या हुआ है यहाँ पे मामला कि भैया ये जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी की मीटिंग होने वाली थी इसका कोई नतीजा नहीं निकला है। क्योंकि रीजन क्या है इस चीज का कि बांग्लादेश के जो स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं उसने क्या बोला कि हम अपना स्टांस नहीं चेंज करेंगे, हमें अपने सारे बांग्लादेश के मैचेस चाहिए कहां पे, श्रीलंका के अंदर, हम इंडिया में नहीं खेलने वाले हैं। भाई आईसीसी ऑफिशियल पहली बात तो बहुत बड़ी बात है कि बांग्लादेश चले गए बात करने के लिए, वरना इनके यहाँ पे तो कोई भी ना जाए। अच्छा चले गए, ठीक है, उसके बाद कोई इसका रिजल्ट भी नहीं निकला है। सो आई गेस टाइम वेस्ट किया जा रहा है इनके लिए। डेडलाइन में मेरे ख्याल से कल बात करते थे कि सेट की गई 21 तारीख की, लेकिन स्टिल ये ड्रामे चले जा रहे और रिजल्ट इससे कुछ भी नहीं है। एट द एंड होगा पता क्या, लात मार के निकाला जाएगा वर्ल्ड कप से, कुछ नहीं होने वाला बांग्लादेश को। बांग्लादेश अपनी हैसियत दिखा रहा है, इनकी जगह पीछे और भी टीमें रेडी है, उनको लेके आएंगे ये लोग। सो बांग्लादेश को पकड़ दिखाने लानी चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन खैर निशान यहाँ पे फिर से आपके ड्रामे शुरू, फिर नौटंकी शुरू। यार बढ़िया है ना, अच्छी चीज ये है कि अब मैं तो चाहता हूँ अपने स्टांस पे रहे और ये वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए। आईसीसी ने तो अपनी स्टांस क्लियर कर दिया कि भाई आप या तो इंडिया में खेलो या तो मत आओ, इंडिया में नहीं खेल रहे मत आओ। और स्कॉटलैंड वाली जो बात सुनने में आ रहा है कि अब ऐसा भी हो सकता है कि बांग्लादेश वाले 2 पॉइंट उस ग्रुप की साइड टीम्स को मिलेंगे और बाकी जो ग्रुप है वैसे चलता रहेगा, 19 टीमों का वर्ल्ड कप हो जाएगा 20 के बिना। ठीक है, क्या दिक्कत है? पता नहीं, आई डोंट नो कि किस तरह से अकल इनकी घास चढ़ने गई है, बेअकल बातें करते रहते हैं। और मेरे ख्याल से नजरुल, कभी इनका नजरुल आ जाता है, कभी वो 1.5 साल का अंकल आ जाता है बकवास करने के लिए कि नहीं जी हम ये करेंगे हम वो करेंगे। अच्छा बात पता क्या है कि अब इनके प्लेयर्स को कोई दिक्कत नहीं है सृष्टि, इनको खेलना है, इनको इनका ऐसा नहीं कि इनको बैकआउट करना है। पर बात यह है कि इनका बोर्ड जो है, इनकी यहाँ पे सरकार है वो है पागल, बेतुकी। उनकी सरकार जो है वो इसमें एडमेंट है कि अगर में मतलब कि नहीं हम नहीं खेलेंगे, आप मुस्तफिजुर को आईपीएल से भगाया बीसीसीआई ने, तो भाई हम अपने खिलाड़ियों को नहीं खिला सकते। अच्छा इनके पीछे पाकिस्तान वाले वो बावले, वो कह रहे हैं भैया वो तो हमारा भाई है बांग्लादेश, तो अगर बांग्लादेश को बाहर किया गया तो हम भी नहीं खेलेंगे। और इसकी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन भी दी थी कि मोहसिन नकवी ने जो है तैयारी रुकवा दी है, वर्ल्ड कप प्रिपरेशन रुकवा दी है, और इसको लेकर पाकिस्तान स्पोर्ट्स टॉक भी देख रहे होंगे। एक बहुत बड़ी अपडेट आई है भाई लोगों,
बांग्लादेश ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया और उनके जो खेल मंत्री हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसिफ नजमुल उनका नाम है, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूं तो माफी चाहूंगा, लेकिन आसिफ नजमुल मेरे ख्याल से उनका नाम है। और अब यह स्टेटमेंट आया है कि बांग्लादेश की जो क्रिकेट टीम है वो भारत में नहीं जाएगी खेलने के लिए। और इनफैक्ट आईसीसी को कहा गया है कि इस तरीके से दबाव डालने की कोशिश ना करो कि भाई स्कॉटलैंड को हमने तैयार कर रखा है, हमने फलानी टीम को तैयार कर रखा है। और साथ में यह भी कहा है कि ये डेडलाइन वाली जो बात है, ये बात भी सच नहीं है, हमें कोई डेडलाइन नहीं मिली। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, भाई कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। अब तो इस तरीके की बातें हो रही है। वर्ल्ड कप अब कितने दिन बाकी है? आज 20 तारीख है, 17-18 दिन के बाद में आपका T20 वर्ल्ड कप है। लेकिन इस वर्ल्ड कप को लेकर के जो मजाक बन रहा है यार, ये तो कोई भूल नहीं सकता है। और क्या ऑर्गेनाइजेशन है, क्या मिस ऑर्गेनाइजेशन है, किस पर चर्चा की जाए, समझ में नहीं आता है। बांग्लादेश की तरफ से यह भी बातें कही जा रही है कि जब एक प्लेयर को लेकर के आईपीएल में इतनी प्रॉब्लम है, मुस्तफिजुर रहमान को लेकर के, तो फिर बांग्लादेश की अगर पूरी टीम आएगी तो फिर ये क्या प्रॉब्लम नहीं है। अब इस बात का जवाब देना बड़ा मुश्किल है, इस पर भी चर्चा। जी, तो जैसे कि आपने भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखा, अगर आप इसी तरह भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन नोटिफिकेशन आ सके और आप सबसे पहले वीडियो देख सकें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।